हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और जैसे कि कल बयान आया था, राजकुमार भाटी जी जो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ब्राह्मण को वैश्य से भी गिरा हुआ कहा था। तो मैं राजकुमार भाटी जी को ये कहना चाहता हूं कि राजकुमार भाटी जी, आप ब्राह्मणों के जो सीधेपन का फ़ायदा ना उठाएं। अगर कोई ब्राह्मण 90% ब्राह्मण सीधा है, 10% ब्राह्मण जो है परशुराम भी हैं। तो ऐसे बयान आप दे करके समाज में और ब्राह्मणों को जो अपमानित कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी से बात कहना चाहूँगा कि राजकुमार भाटी जी पे आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो जैसे आप यूपी का चुनाव पहले हारे हुए थे वैसे फिर हारोगे। क्योंकि अगर ब्राह्मण जो है किसी दल में भी, जिस दल में भी जाता है ब्राह्मण, उस दल को पूरी तरह से सपोर्ट करता है और उसकी सरकार बनती है। तो अखिलेश जी, आप राजकुमार भाटी जी पे कार्रवाई कीजिए। कल मैंने देखा कि जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी ये राजकुमार भाटी पर, वो कार्रवाई कर रहे थे अलंकार अग्निहोत्री पर। जब अलंकार जी ने जो है विरोध किया कि ब्राह्मणों को इस तरह आप अपमानित नहीं कर सकते हो, तब मैंने देखा कि जो है इन्होंने बीजेपी की सरकार या पुलिस ने जो भी है अलंकार अग्निहोत्री जी को जो है उठाया धरने पर से। तो ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक तरफा कार्रवाई जो आप कर रहे हो, मैं कहना चाहूँगा बीजेपी के पुलिस से या बीजेपी सरकार से, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है कि आप जो है ब्राह्मणों को बेइज्जत भी करवाओगे और उनको पुलिस से गिरफ्तार भी करवाओगे। तो फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा सवर्ण भाइयों से, सवर्ण भाइयों, पार्टियों का मोह भंग कीजिए। आप पार्टियों का मोह भंग कीजिए। ये सब पार्टियाँ नहीं है, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी हैं जितनी भी पार्टियां हैं। नहीं तो आए दिन आपको किसी न किसी जो है पार्टी के नेताओं से ब्राह्मणों का अपमान जो है सहना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, सुन करके सहना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने पेशा बना लिया, हाईलाइट में आने के लिए ब्राह्मण को गाली देना ही इनका पेशा हो गया है। और बिना ब्राह्मणों के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि आप अगर सपा में चाहते हो कि ब्राह्मण आपको सपोर्ट करें, तब आप राजकुमार भाटी के ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। ब्राह्मणों से भी मैं कहना चाहूँगा, आपकी पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा बन गई है। जो सवर्ण नेता आपके क्षेत्र में आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, ये जो आपकी बेइज्जती हो रही है उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ऐसे सवर्ण नेताओं को जो है आप हाशिए पर धकेलिए और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी के साथ आप जुड़िए। क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान, ये जब से केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट बैठी हुई है, सनातन का चोला ओढ़ करके ब्राह्मणों का अपमान करवाने में कौन सा हिंदुत्व जो है इकट्ठे कर लेंगे। ब्राह्मण जो है सनातन का शीर्ष होता है, शीर्ष के बिना धड़ किस काम का है। मैं केंद्र की भी सरकार से कहना चाहूँगा, जो आपने पाल रखे हैं दो चार ये टुटपुंजिये नेता ना, जो ऐसे बोलते रहते हैं और उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हैं कि किसी विशेष समुदाय को जो है खलनायक बना दिया जाए। ब्राह्मणों के आप लोग खलनायक बना दिए हो। जो ब्राह्मण ने इस देश को संस्कृत दिया, आज़ादी में ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, आप उस देश के ब्राह्मणों को जो है खलनायक बनाने पर लगे हुए हो। आपका भला कभी नहीं होगा। मैं फिर से बीजेपी सरकार के जो पुलिस वालों ने जिन्होंने अलंकार अग्निहोत्री जी को गिरफ्तार किया था, मैं इनकी मांग करूंगा कि इनकी जांच हो और इनको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि गिरफ्तारी जो है होनी चाहिए थी सपा प्रवक्ता की, जिसने ब्राह्मणों को वैश्या बोला। गिरफ्तारी आप कर रहे हो अलंकार जी की, तो ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन। मैं सभी सवर्ण भाइयों से कहूँगा कि आप लोग इस पोस्ट को शेयर कीजिए और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करके ब्राह्मणों को जागरूक कीजिए। ब्राह्मण भाई, आप जान लो, बीजेपी से मोह आप रखोगे। आज बीजेपी सरकार के माइंड में सिर्फ एक चीज़ है कि जो है ब्राह्मण जाएंगे कहाँ। ब्राह्मण तो बेचारे हैं, ब्राह्मण तो हमारे जेब में हैं।
तो ये बीजेपी को आप दिखाओ कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हमने नई पार्टी बना ली है। सवर्ण भाइयों, आपसे एक बार फिर मेरा जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करो और सारे देश में सवर्णों तक ये वीडियो पहुंचाओ। धन्यवाद।